हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन पे काम कर रहे थे। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है और उनके इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया और दोबारा भी समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और उस इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने के बाद में मुझे जो है वो बॉडी के एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की, मोमेंटम की, एनर्जी की, इनकी कैलकुलेशंस करनी है। ये एक सिंपल आइडिया है लेकिन जबरदस्त है। मतलब ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इन जनरल, न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते इसको, है ना। है बहुत सिंपल, करना चाहिए। तो मैंने आपको ये कहा कि दिस इज मास एम, आप इसे एज अ पॉइंट मास लेंगे ना हमेशा ही। अब इस पे एक फोर्स वर्क कर रहा है, दिस इज F1 वेक्टर, दिस इज F2 वेक्टर एंड दिस इज F3 वेक्टर। मोर देन 3 भी हो सकते हैं, n फोर्सेस हो सकते हैं, हमें कोई उससे किसी तरह का डर नहीं है किसी भी तरह का, है ना। और आपको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है ना। हमें पता है कि वेक्टर सम करने के लिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास में जिसे कहते हैं कि एडिशन के लॉज हैं, लॉ ऑफ पॉलीगन भी है, लॉ ऑफ ट्राइंगल भी है, और भी कई सारी चीज़ें वेक्टर्स में हमने सीखी हैं। तो आज एक तो वेक्टर्स के जितने भी पुराने आपके पास में वीडियोस हैं, आप उनको भी एक बार रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है उसके लिए चेक कर लीजिएगा। हालांकि मैं यहीं पे नटशेल में रिवाइज करवा दूंगा, बट फिर भी ज़रूरत पड़े तो, ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि F1, F2, F3 इनका रिजल्टेंट यदि मैं निकालता हूं देन इट इज FR वेक्टर एंड इट इज इक्वल्स टू 0। तो जब किसी बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होता है, what I am saying to you that the resultant force working onto a body, अब वो सारे के सारे कौन से एक्सटर्नल हैं, यदि इन सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ जाता है, we will say that it is the equilibrium of the forces। अब इस इक्विलिब्रियम का इफेक्ट क्या जाता है ये सीखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा सर ओके F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इट इज FR वेक्टर एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो है उसे आप FR वेक्टर कह दीजिए या F नेट कह दीजिए, या यहाँ पे एक बार FR भी लिख देता हूँ, यही नेट फोर्स है भाई। जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी को नेट फोर्स कहता है, और वही आपका एक्सटर्नल था क्योंकि ये सारे के सारे फोर्सेस F1, F2, F3 एक्सटर्नल है। तो आपने कहा सर F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू योर रिजल्टेंट फोर्स, है ना, एंड दैट इज ऑल्सो बी नोन एज नेट फोर्स। वो कितना हो गया आपका 0। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है दैट F वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं, ठीक है। तो m इंटू ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। तो आपने कहा सर इस मास के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू ए वेक्टर है एंड दैट ए वेक्टर इज, कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, ए वेक्टर। So this a vector is equals to 0 by m and that will be equals to 0। और एक्सेलरेशन 0 होने का मीनिंग है, तो आप मुझे कहेंगे सर a वेक्टर will be equals to d by dt of velocity, है ना। और a वेक्टर आपका 0 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जानी चाहिए। वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जानी चाहिए। तो अब मुझे ये पता लग गया कि भाई मेरा ये जो मास m है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैंने पूछा इससे कि आपका कंडीशन क्या है, तो इट वाज स्टेशनरी। एग्रीड, स्टेशनरी था। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी आपकी बाद में होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल हो गई आपकी, 0 की इक्वल है। तो ये मास आपका इसी पोजीशन पे स्टेशनरी रहेगा। दिस मास विल रिमेन स्टेशनरी एट द सेम पोजीशन। डू यू एग्री विद मी? बात समझ आ गई सबको? तब मैं कहूंगा दैट अंडर द फोर्सेस ऑफ F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर, इनके एक्शन के अंडर में भी ये मास इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। और इक्विलिब्रियम का मीनिंग है दैट रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस वर्किंग ऑन टू द बॉडी इज इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस
working on to this mass or body is equals to 0. So acceleration of the body is 0 and velocity is constant. So it remains as it is. If it is stationary, it remains stationary. That's the meaning of what? Equilibrium. और यहाँ हम किस equilibrium की बात करेंगे? जो equilibrium आपका किस कंडीशन में? स्टेशनरी कंडीशन में. मीन अब ये बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ दीज थ्री फोर्सेस कहीं जाने वाली नहीं है. इसका वेलोसिटी भी जीरो है और इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है. बट ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, या एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. अरे भाई, एक्सेलरेशन जीरो मेरा कंसेप्ट है. एफआर वेक्टर जब जीरो हुआ, एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो हुआ, तो कंसेप्ट कहता है एक्सेलरेशन जीरो है. और एक्सेलरेशन जीरो होने का सिंपल मीनिंग है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. तब मैंने कहा कि भाई जो वेलोसिटी पहले थी वही बाद में है. आपने कहा सर ये पहले स्टेशनरी था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो बाद में भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो. एग्रीड. ये मैंने आपको टोटलिटी में सब चीजें बता दी. ठीक. अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा उसे समझिए. तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, उस पे से आगे बढ़ेंगे. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. दिख रहा होगा सब लोगों को. सो आई से टू यू दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ओके, एंड दिस इज ओरिजिन. और ओरिजिन पे आपने क्या किया हुआ है? देयर इज अ मास ऑफ 3 kg विच इज प्लेस्ड. समझ रहे हैं? तो आप मुझे कहते हैं ठीक है सर, ओरिजिन पे एक मास है 3 kg और उस पर एक फोर्स लग रहा है F. A force of F is working on it. Agreed, no problem. ठीक है. Along x axis एक और फोर्स लग रहा है F. देखो मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया है. क्यों? क्योंकि इसको आप F वेक्टर कहोगे तो इसे F वेक्टर नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो बिल्कुल अलग अलग है. अपोजिट नहीं, डायरेक्शंस तो बिल्कुल अलग अलग है. एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस है. ठीक है. अपोजिट का मीनिंग तो 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए. यह एंगल पूरा कितना है? 90 डिग्री का, एक्स और वाई के बीच में. ओके सर, वन ऑफ द फोर्स एफ इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वन ऑफ द फोर्स एफ इज अलॉन्ग वाई एक्सिस. और ये मैंने एक एंगल थीटा बनाया और इसी के अलॉन्ग एक और फोर्स वर्क कर रहा है √2f. ठीक है. एंड दिस इज O एंड दिस इज O. एग्रीड. तो इस मास m पे जो 3 kg है, पहले बताइए कितने फोर्सेस हैं? 3. F, F एंड √2f. आई एम एग्री. एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये थीटा यूं बन रहा है. और थीटा कितना है? 45 डिग्री. ठीक है. और F का वैल्यू कितना है आपके पास में? इट इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट दिस F इज इक्वल्स टू सिंपली 3/√2 न्यूटन. एग्रीड. ओके. ये कहता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास 3 kg व्हेन फोर्स ऑफ √2f गेट रिमूव्ड. जब फोर्स ऑफ √2f रिमूव्ड हो जाता है तब. ठीक है. और ये बॉडी इन तीनों फोर्सेस के अंडर में, F और √2f, F और √2f के अंडर में. ऐसा कह रखा है, आप सोचेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है. नहीं कह रखा, आपको पता करना है, आपको पता करना है. ठीक है. तो मैं देखता हूं यार इक्विलिब्रियम है कि नहीं है. कौन कौन से फोर्सेस? F और √2f के अंडर में. ये नहीं कह रखा इट इज इन इक्विलिब्रियम, आपको पता करना है. ठीक है. चलिए, तो मुझे मोटो क्या है कि मैं जब √2f रिमूव कर दिया जाएगा देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg. बट ये जो जितने भी बच्चे हैं, इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इन्होंने कर लिया है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है. तो आपने कहा सर दिस इज F, है ना, एंड दिस इज F. ध्यान से चलना सबके सब. एंड दिस इज दीज टू फोर्सेज आर एट, दीज टू फोर्सेज आर एट 90 डिग्री और मास दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा √2f. ये आपको पता है. और वो कितना एंगल? तो दोनों के जो है वो मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो आपका रिजल्टेंट जो फोर्स है वो इनके दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा. F एंड F आर इक्वल फोर्सेस, 90 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं एक्स और वाई. तो इनका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? √2f. पक्का इनका रिजल्टेंट √2f आएगा और वो इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है.
तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, दैट इज √2f। और एक और फोर्स था आपके पास, ये लीजिए, ये रहा √2f। मैं ये इसी के लॉन्ग है θ45 के। तो कुल मिला के जो चीज मुझे समझ आई इस समय, वो इतनी सी समझ आई कि सर मेरे पास दो फोर्सेस हैं, F और F का रिजल्टेंट तो कितना हो गया √2f, ये रहा, इस लाइन के अलॉन्ग वर्क कर रहा है। और इसी के जस्ट अपोजिट एक और फोर्स वर्क कर रहा है √2f। तो √2f एंड √2f आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका कितना हो गया 0। इट मींस इक्विलिब्रियम है। यस यस, यहां से लिखा इक्विलिब्रियम, टिक किया। ये पहले ही चीज थी, ये कंसेप्ट था, आपके एग्जामिनर ने पहले ही टेस्ट कर लिया कि यार यदि तुझे वेक्टर्स नहीं आता ना तो तू ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, तो उसने पहले टेस्ट किया। ठीक है, आप उस टेस्ट में पास हो गए, सर दिस बॉडी विल बी डेफिनेटली इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो बस अब तो कुछ नहीं करना। आप क्या किया, आपने √2f को रिमूव कर दिया। तो व्हेन √2f इज रिमूव्ड तो बचे क्या आपके पास में, एक तो ये f बचा, एक ये f बचा। और आपको पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, तो आपने कहा सर इन दोनों का रिजल्टेंट x एक्सिस और y एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए √2f है। ठीक है, तो ये दोनों को भी मैं हटा देता हूं। और अब इस बॉडी पे F और F का रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल उसने बना रखा है। ये आपका x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस की जरूरत ही नहीं है, ये थीटा कितना है आपका 45 डिग्री है। ठीक है, और इस बॉडी पे जो कि कितने केजी का है, जो कि 3 केजी का है, इस पर आपका ये √2f का फोर्स वर्क कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है √2। और f की वैल्यू की बात करोगे तो इट विल बी 3/√2 एंड इट कम्स टू बी एज व्हाट, इट कम्स टू बी एज 3 न्यूटन, इट कम्स टू बी एज 3 न्यूटन, है ना। तो मेरी 3 केजी की बॉडी पे एक फोर्स वर्क कर रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 न्यूटन। तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू, आप चाहें तो इसे बहुत आसानी से किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 न्यूटन के हम कंपोनेंट निकाल लेंगे, अभी कर देता हूं आपके सामने। ठीक है, चलिए उसी फॉर्म में कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा। इधर बता देता हूँ आपको, ये तो चीज़ समझ ही चुके थे आप सब लोग। तो आपने कहा सर कितना फोर्स है, आपने बताया मुझे 3 न्यूटन का फोर्स है। दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये लीजिए, ये y एक्सिस, ये आपके पास हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये अच्छा किया तुमने, मुझे ये कह दिया कि हम वेक्टर फॉर्म में ही निकालें सर, है ना। अधिकतर तो लोग क्या होता है वेक्टर से डर जाते हैं ना, मना कर देते हैं, ठीक है ऐसा मत कीजिए, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, यू आर वेरी गुड चिल्ड्रन। तो ये यहाँ 3 kg है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, दिस इज हाउ मच, 3 न्यूटन। दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी आप थीटा लिख लीजिए। ठीक है, तो एफ वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जो आना चाहिए, इट शुड बी 3 cos 45, है ना, और इधर जो आना चाहिए इट शुड बी 3 sin 45। जिधर एंगल होता है उधर cos। ठीक है, तो ये जो आपका फोर्स है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, एफ रिजल्टेंट कह दीजिए इस समय, इस जो फाइनल फोर्स लग रहा है, व्हाट वी कैन से इट एज एफ नेट is equals to 3 cos 45 I केप, 3 cos 45 डिग्री हटा दीजिए I केप प्लस 3 sin 45
जे केप, है ना। cos 45 1/√2 होता है, तो एफ नेट आ गया आपके पास में 3/√2 आई केप प्लस 3/√2 जे केप न्यूटन। आप चाहें तो 3/√2 कॉमन ले लीजिए, 3/√2 कॉमन एंड इट विल बी आई केप प्लस जे केप न्यूटन। दिस इज एफ नेट वेक्टर, है ना। चलिए इसको हटा देते हैं। अब एक्सेलरेशन निकालना है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय द मास। मास कितना है 3 kg, यस, सो इट विल बी 3/√2 आई केप प्लस जे केप डिवाइडेड बाय 3, so it will be coming as yes 1/√2 आई के प्लस जे के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड निकाल ले चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए, वही आएगा, दोनों तरह से कर देंगे भाई। दैट इज रूट ऑफ आई केप के साथ कौन है 1/√2, वो अभी वैसे आपको पता है कि ये क्या आना है, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, है ना। 1/2 प्लस 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। एग्रीड, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। कई बार आप डायरेक्टली कर सकते थे यहां से, जैसे हम कर रहे थे। ए यदि हमें वेक्टर नहीं चाहिए तो फोर्स कितना हो गया था आपके पास में 3 न्यूटन, मास कितना था 3, इट इज फोर्स अपॉन मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो आ रहा है, दोनों सेम है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन है जहाँ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। कई बार तो आपको बता दिया जाएगा दैट द थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कई बार आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उस पे वेक्टर्स की जो नॉलेज है वो काम करती है। तो उस वेक्टर्स की नॉलेज को यूज करते हुए जब किसी फोर्स को रिमूव कर दिया जाएगा तो इम्बैलेंसिंग हो जाएगी, तो फिर आप वापस से नेट फोर्स निकालिए और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके इस तरह के मजेदार क्वेश्चंस करते रहिए, बस पढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।